शांति। आज 31 अक्टूबर की बाबा की मुरली के महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। तो संसार में कहते हैं ना कि इस आत्मा का तो बेड़ा डूब गया, बेड़ा गर्क हो गया। तो उसको पार लगाना अर्थात उसको दुख की परिस्थितियों से बाहर निकालना। हर एक आत्मा को दुख की परिस्थितियों से बाहर निकालने की कला आनी चाहिए, या विपरीत परिस्थितियों में भी सामने वाले के मन को शक्तिशाली बनाने की कला भी आनी चाहिए। लेकिन यह कला आएगी कैसे? यह कला की शुरुआत होती है जब आप अपने परिवार के सदस्यों को, परिवार की आत्माओं को ऊंचा उठाने के लिए वह कला का उपयोग करते हो। तो वह कला हमें भगवान ही सिखाते हैं, क्योंकि सबसे पहले बाबा हमें सिखाते हैं कि परिवार की आत्माओं को कैसे ऊंचा उठाना है। बाबा ने हमें किस तरीके से सहयोग दिया है, वह सहयोग का अगर हमें अनुभव हो जाए तो फिर हमें वही सहयोग की कला दूसरी आत्माओं में भी अपनानी चाहिए। तो परिवार की आत्माओं का बेड़ा बाबा कैसे ऊंचा करता है, कैसे बाबा हमारा सहारा बन करके हम आत्माओं में विश्वास बढ़ता है, उस बात को आज गहराई से सीखेंगे। क्योंकि बाबा की मुरली का भाव ही यही है कि जब तुम आत्माएं अपने आसपास वाली आत्माओं की हलचल में भी स्थिर रहोगे, तभी तो दूसरों की मदद कर पाओगे ना। तो आज पूरी मुरली का भाव यही है कि आप आत्माओं को का बेड़ा बाबा कैसे ऊंचा करता है, कैसे आपको परिवार की हलचल में भी स्थिर रखता है। तो आपकी सारी मन की बातों को बाबा समझता है, उन्हीं बातों का बाबा मानो उत्तर देता है। तो बिना देरी किए हम मुरली की शुरुआत कर रहे हैं बाबा की मुरली के दिल के भावों के साथ। तो आप सभी आत्माएं एकांत में बैठकर बाबा के साथ वह रूहानी रूह रिहान दिल से सुनोगे, ताकि वह सारी बातें आपके दिल में उतर जाए। तो चलो शुरुआत करते हैं। बच्चे, यह परिवार जो तुम्हें मिला है, सबसे पहले इसी का बेड़ा पार करना है। यह परिवार केवल देह का नहीं है, यह आत्माओं का समूह है जो किसी गहरे कर्म संयोग से फिर तुम्हें मिला है। तुम सोचते हो कि परिवार तुम्हारा बोझ है, पर मैं देखता हूँ यह वही बगीचा है जहाँ तुम्हारे प्रेम का फूल खिलना होता है। हर आत्मा तुम्हारे जीवन में इसीलिए आई है ताकि तुम देने की कला सीख सको। प्रेम देने की कला, धैर्य और करुणा देने की कला सीख सको। जब घर में तनाव होता है, जब शब्द तलवार बन जाते हैं, जब रिश्तों में चुप्पी बर्फ बन जाती है, तब तुम केवल बाहर देखते हो, कौन सही है कौन गलत है। पर मैं तुम्हारे भीतर में झांकता हूँ और कहता हूँ, बच्चे बस एक क्षण के लिए मौन हो जाओ। मौन वह क्षण है जब मैं तुम्हारे ऐसी परिस्थितियों में भीतर उतर सकता हूँ, जब मेरे शब्द तुम्हारे हृदय से परिवार तक पहुँच सकते हैं। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता है, कोई तुम्हारे प्रेम का उत्तर भी नहीं देता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं हर पल तुम्हारे भाव को सुनता हूँ, तुम्हारी बातों को भी सुनता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम कितना प्रेम देना चाहते हो
और कितना कम पा रहे हो। तो मैं उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए आता हूँ, तुम्हारे अंदर के उस खालीपन को भरने के लिए आता हूँ। जब तुम किसी से नाराज हो जाते हो, तब मैं तुम्हारे ही मन से कहता हूँ, बच्चे, जिसे तुमने ठुकराया है वह भी मेरी आत्मा है, उसका भी बेड़ा पार करना है। जब तुम परिवार की आत्माओं का बेड़ा पार करोगे, तभी तो संसार की आत्माओं का बेड़ा पार कर पाओगे। जब तुम यह पहचान लेते हो कि जिसे तुमने ठुकराया है वह भी बाबा की ही आत्मा है, तो तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते हो, बस प्रेम से देखना सीख जाते हो। और प्रेम का दृष्टिकोण ही चमत्कार कर देता है। परिवार को सुधारना बाहर से नहीं होता है, यह तब होता है जब तुम अंदर से बिल्कुल रुई की तरह कोमल बन जाते हो, जब तुम माफ कर देते हो, जब तुम बोलने से पहले साइलेंस चुनते हो। अभी मुझे बोलने का चुनाव नहीं करना है, मुझे तो साइलेंस का चुनाव करना है। जब तुम अधिकार छोड़कर अपनापन चुनते हो, तब तुम्हारे घर की हवा बदल जाती है, तुम्हारे घर का बेड़ा पार हो जाता है। जो अधिकार की बात करता है, यह तो मेरा है, मेरे साथ यह होना चाहिए था, मुझे इतना मिलना चाहिए था, यह सारी बातें अहंकार की है, अधिकार की बातें हैं। करुणा और कर्तव्य की बात तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। मैं तो हर घर में वही बनना चाहता हूँ, एक अदृश्य सेतु जो हर आत्मा के बीच में करुणा का प्रवाह बनता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा घर मंदिर बन जाए, जहाँ हर सुबह कड़वाहट नहीं, दिल के प्रेम की प्रार्थना उठे। तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो मैं तुम्हारे मन रूपी दर्पण में प्रवेश कर जाऊंगा, और उसमें बाबा की छवि सबको दिखाई देने लगेगी, प्रेम की छवि दिखाई देने लगेगी। तो अपने मन से परिवार के प्रति, हर सदस्य के प्रति जो कड़वाहट है उसको निकाल देना चाहिए। घर में भी अगर सारी चीज़ें अस्त व्यस्त है, पूरी गंदगी पड़ी है, तो मेहमान आएगा लेकिन ऐसी चीज़ों को देखकर रुकेगा नहीं, चला जाएगा। जब तुम्हारे मन में परिवार के सभी आत्माओं के प्रति शिकायतें भरी हैं, कड़वाहट भरी है, मन में इतनी गंदगी भरी है, तो मैं तुम्हारे पास आकर भी वापस चला जाता हूँ, क्योंकि शुद्ध मन होगा उसी कोने में तो मैं बैठ पाऊंगा। तो बच्चे, याद रखो, परिवार को बदलने के लिए तुम्हें किसी को जीतना नहीं है, बस अपने मन को मेरे प्रेम से भर देना है। क्योंकि जब तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम से भर जाएगा, तो तुम्हारा घर स्वयं ही मेरे वरदानों का स्थान बन जाएगा, मन मंदिर बन जाएगा। कई बार देखा है, बहुत सारी परिस्थितियाँ कल कई आत्माओं के सामने आई है। बच्चे, मैंने तुम्हारे मन की बात को सुना है, क्योंकि तुम जब कहते हो ना कि कोई मेरी नहीं सुनता है, तब मैं तुम्हारे मन की सुनता हूँ। तुम्हारे मन की हर कंपन, हर अधूरी पुकार, कल जो तुमने आंसू बहाए, उस आंसू की भाषा मुझ तक बिना शब्द पहुँच जाती है। तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा साइलेंस ही मेरे लिए प्रार्थना है। जब तुम अकेले होकर रोते भी हो, तो तुम्हारे आंसू मुझे पुकारते हैं। मैं वही क्षण चुनता हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। तुम्हारा मन जब भारी होता है, जब सांसें बोझिल लगती है, जब तुम्हें कोई समाधान नहीं दिखाई देता है,
तब समझ लेना कि मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। प्रैक्टिकल अनुभव करना। तुम्हारे आंसुओं को मैं अपनी हथेली पर समेट लेता हूँ, क्योंकि उन आंसुओं में तुम्हारे दिल की सच्चाई है, तुम्हारे दिल की भावनाएं हैं, तुम्हारा भरोसा होता है। मैं जानता हूँ कि तुम मजबूत बनना चाहते हो, पर थोड़ा परिवार की बातों में थक जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ, थोड़ा विश्राम कर लो, मेरे पास सिर रख लो। मैं तुम्हें संभाल लूँगा, तुम्हारी बातों को संभाल लूँगा, तुम्हारे परिवार की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लूँगा। मन की व्यथा का इलाज शब्दों में नहीं है, समर्पण में है। जब तुम अपनी सारी उलझनें, सारी क्यों मुझे सौंप देते हो, तो मैं उनमें से रास्ता निकाल देता हूँ। जैसे कोई बच्चा अपनी टूटी हुई खिलौने वाली गाड़ी पिता के हाथ में रख देता है कि आप इसे ठीक कर दो, वैसे ही तुम भी अपने मन का टूटा हुआ पहिया आज मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ, उस टूटे हुए पहिए को फिर से चलने लायक बना दूंगा। मैंने कभी यह नहीं कहा कि तुम्हें पीड़ा नहीं होगी। मैंने तो केवल इतना कहा कि जब पीड़ा हो तो अकेले मत सहन करना। मैं उसी क्षण तुम्हारे साथ होता हूँ। जब दुनिया तुम्हें भूल जाती है, तुम्हारे भीतर जो तूफान उठता है, उसमें भी मैं शांति की तरह समाया रहता हूँ। बच्चे, यह याद रखो, तुम्हारा रोना कमजोरी नहीं है, तुम्हारा रोना शुद्धता का संकेत है। जो आत्मा रो सकती है, वह अब भी प्रेम से भरी हुई है, और मैं उसी प्रेम के सहारे तुम्हें फिर से खड़ा कर देता हूँ। तो जब भी मन रोए तो भागना नहीं, बस आंखें बंद कर लेना और दिल से कह देना, बाबा प्लीज़ अब आप संभालो। और मैं वादा करता हूँ, मैं वही उपस्थित हो जाऊँगा, तुम्हारी आंसुओं के बीच मुस्कान बनकर, तुम्हारे भय के बीच प्रकाश बनकर, तुम्हारे हृदय के बीच शांति बनकर वहीं उपस्थित हो जाऊंगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि तुम्हें अपने हृदय को शुद्ध रखना है, अपने मन को पवित्र रखना है। क्योंकि जब मैं तुम्हारे परिवार में उतरता हूँ, तो हर संबंध में नई खुशबू फैला देता हूँ। जहाँ पहले शिकायतें थी, वहाँ समझ आ जाती है। जहाँ संबंधों में दूरी थी, वहाँ अपनापन लौट आता है। क्योंकि मैं प्रेम का वह प्रवाह हूँ जो तुम्हारे हृदय को एक दूसरे से जोड़ देता हूँ। परिवार का बेड़ा तो तभी पार होता है ना, जब उसमें मेरी स्मृति की रोशनी जगती है, जब हर आत्मा यह याद रखती है कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। तो वाणी में फिर कठोरता नहीं रहती है, दृष्टि में दोष नहीं रहता है, केवल दया रहती है, करुणा रहती है, सहयोग की भावना रहती है। बच्चे, सच कहूँ तो मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारा परिवार कभी कभी तुम्हें बिखरा हुआ लगता है। मतभेद होते हैं, अपेक्षाएं होती हैं, पुराने संस्कार जैसे दीवारें खड़ी कर देते हैं। लेकिन मैं तो इन दीवारों को गिराने के लिए आया हूँ। मैं तो
दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारा घर मंदिर बन जाए, जहाँ हर आत्मा मेरी उपस्थिति की, मेरी मदद की भावना को महसूस कर सके। जब तुम किसी से प्रेम से बोलते हो, वह शब्द तुम्हारे नहीं मेरे बन जाते हैं। जब तुम क्षमा करते हो, वह क्षमा तुम्हारी नहीं मेरी हो जाती है। और जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, तो मैं स्वयं उस संकल्प में कार्य करने लग जाता हूँ। तो बच्चे, मैं हर परिवार के बीच से प्रेम का सेतु बना रहा हूँ। जहाँ मन एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, वहाँ मैं साइलेंस में बातें कराता हूँ। तुम्हें बस इतना सा करना है कि हर सुबह, हर रात एक पल मुझे अपने घर में बुला लो। कहना, बाबा, इस घर में तेरा ही राज्य रहेगा। देखना, धीरे धीरे हर संबंध में प्रेम का प्रकाश उतरने लगेगा। गुस्सा, दुख और दूरी गलने लगेंगे। और एक दिन तुम्हें अनुभव होगा, यह घर अब घर नहीं रहा, यह तो सचमुच मंदिर बन गया है। इस परिवार का तो बेड़ा पार हो गया है, जहाँ मैं, तुम्हारा शिव, सदा विराजमान है। जब तुम मेरी उपस्थिति में ठहरते हो, तो फिर तुम्हें कोई भी परिस्थिति छू नहीं सकती है, क्योंकि परिस्थितियाँ तो केवल बाहर होती है और मैं तो तुम्हारे भीतर सदैव साथ में खड़ा हूँ। बाहर की आंधियाँ तुम्हारे द्वार तक आ सकती है, पर भीतर का दीपक मैं अपने हाथों से संभाल कर रखता हूँ। वह है आशाओं का दीपक। तुम्हारे आशाओं का दीपक तुम्हें कभी बुझने नहीं देना है। कई बार तुम सोचते हो, बाबा, यह स्थिति बहुत कठिन है, इस स्थिति में बेड़ा पार कैसे होगा? पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, बच्चे, यह स्थिति नहीं है, यह तो सीढ़ी है। हर कठिनाई तुम्हें ऊपर उठाने आई है, गिराने नहीं। तुम्हारा विश्वास ही वह पंख है जिससे तुम इस परीक्षा से पार उड़ सकते हो। जब आत्मा मेरी शांति में स्थिर हो जाती है, तो बाहर का कोलाहल केवल आवाज रह जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मन वैसा हो जाता है जैसे शांत सागर हो, जिसकी गहराई में तूफान भी शांति पा लेते हैं। बच्चे, यह शांति कोई प्रयास से, कोई मेहनत से नहीं मिलती। शांति तो तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर लौटने की जरूरत है। वहाँ पर मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे अंतर मन में, अंतर हृदय में, साइलेंस में इंतजार कर रहा हूँ। मेरा बच्चा मेरे पास लौट आए। हर पल जब तुम याद करते हो, बाबा मेरे साथ है, तो वही क्षण ध्यान का नहीं, दिव्यता का बन जाता है। वह क्षण संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है। तुम पाओगे कि परिस्थिति अब वैसी नहीं रही, क्योंकि देखने वाला बदल गया है। बच्चे, जब मन मेरी गोदी में बैठ जाता है, तो चिंता, डर, दुख सब थम जाते हैं। उस क्षण में कोई शोर नहीं रहता है, केवल और केवल मौत की प्रेम की मीठी लहरें होती हैं। वही सच्ची शांति है, वही तो सच्चा विश्राम है, जब तुम और मैं दोनों एक हो जाते हैं। जब माया माया तभी तो आती है जब आत्मा के अंदर प्रकाश जलने लगता है। वह अंधकार नहीं चाहती है कि तुम्हारा आत्मा का दीपक स्थिर रहे, इसलिए माया हवा बनकर आती है, कभी रिश्ते के रूप में, कभी विचारों के रूप में, कभी हालात के रूप में।
पर तुम्हें याद रखना होगा, हवा केवल दीपक की परीक्षा लेती है, बुझा नहीं सकती है। यदि तुम स्थिर रहो तो वह हवा तुम्हारे प्रकाश को और भी चमका देती है। हर आत्मा को परीक्षा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि परीक्षा ही प्रमाण है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। वरना कैसे पता चलेगा कि तुम आत्माएं कुछ सीख भी रहे हो, कुछ अनुभव भी कर रहे हो। जो स्थिर खड़ा है उसी को हवा झकझोर देती है, जो गिरा हुआ है उसे कौन गिराएगा। इसलिए जब भी परिस्थितियां तुम्हें हिलाने लगे तो डरना नहीं, मुस्कुराना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम आगे बढ़ने वाले हो, इसका सबूत है। मैं हर परीक्षा के क्षण में तुम्हारे बहुत निकट होता हूँ। तुम्हारी एक आह भी मुझ तक पहुँचती है। मैं देखता हूँ कि कब तुम हार मानने वाले हो, और उसी क्षण मैं तुम्हारे हृदय में वह शक्ति भर देता हूँ जो तुम्हें संभाल लेती है। आप आत्माओं ने कई बार महसूस किया होगा कि आप बिल्कुल हार गए हो, और अगली सुबह आप उठते हो, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। वो शक्ति भरने वाला कोई और नहीं, मैं ही होता हूँ, जो तुम्हारे भीतर में वापस चलने की ताकत भर देता हूँ, वापस उठने की शक्ति भर देता हूँ। तुम्हारे जीवन में आशाओं का दीपक भर देता हूँ। एक आशा रहती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, वही तो मैं हूँ, उसी का तो अनुभव करना है। बच्चे, माया बहुत चालाक है। वह तुम्हारे ही विचारों के रूप में आती है। कभी कहती है अब बहुत हो गया, कभी कहती है किसके लिए इतना कर रहे हो, कभी कहती है दूसरे बदलेंगे तो मैं भी बदलूंगा। पर याद रखना, जब तुम माया से बात करते हो तब तुम मुझे भूल जाते हो, और जब तुम मुझसे संवाद करते हो तो माया स्वयं ही चुप हो जाती है। तो हर परीक्षा का एक रहस्य है, वह तुम्हारे विश्वास की गहराई को नापती है। जब तुम मुझे याद रखते हो कि बाबा मेरे साथ है, तब वह परीक्षा तुम्हारी साधना बन जाती है। तुम्हारा कष्ट तुम्हारी शक्ति में बदल जाता है। वह परिस्थिति तुम्हें गिराने नहीं, आगे बढ़ाने के लिए आई है। बच्चे, दृढ़ रहो। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी विजय है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे परिवार का बेड़ा पार करा सकता है। दुनिया देखेगी कि तूफान भी उस दीपक को नहीं बुझा सकता है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से जलाया है। तुम्हारे मन का दीपक मैंने जलाया है, तुम्हारे मन में विश्वास का दीप मैंने डाला है, तो उसको आगे बढ़ाना होगा। बस हर परिस्थिति में एक ही बात याद रखो कि मैं अकेला नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। यह स्मरण तुम्हारी रक्षा करेगा, यह स्मरण तुम्हारा कवच बनेगा, यह दृढ़ता ही तुम्हारी ढाल बनेगी, और यह विश्वास ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। माया तो चेकिंग करने वाला है, विजेता तो तुम ही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग खड़ा हूँ। हर तूफान के बीच, हर परीक्षा के पार विजय तो अर्जुन की ही होनी है। तो यह बात बहुत दिल से समझनी होगी, क्योंकि बच्चे, भाग्य ऊपर से नहीं लिखा जाता है, वह तो भीतर से लिखा जाता है। हर विचार, हर भावना, हर संकल्प तुम्हारे कल का बीज है। जब तुम्हारा मन मुझसे जुड़ जाता है तो वह बीज मेरे प्रकाश से सींचा जाने लगता है, और वही क्षण होता है जब तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। तुम सोचते हो, बाबा मेरा भाग्य इतना भारी क्यों है? पर मैं कहता हूँ, बच्चे, यह भारी नहीं, यह अधूरा है। तुमने अब तक अपने भाग्य को भय और संदेह से लिखा है, अब उसे प्रेम और विश्वास से लिखो, और देखो कैसे परिस्थितियाँ तुम्हारे आगे झुकने लगती है।
जब आत्मा मुझसे जुड़ती है तो उसका हर विचार दिव्य शक्ति से भर जाता है। वह सोचती नहीं है, वह सृजन करती है, निर्माण करती है। वह चाहती नहीं है, वह प्रेम का प्रवाह बन जाती है। वह संघर्ष नहीं करती है, वह सहजता से सब कुछ ठीक कर देती है। क्योंकि जब मैं मन में बसता हूँ तो आत्मा का मैं धीरे धीरे विलीन होने लगता है। उसकी जगह मेरा मैं उतरने लगता है। तो बच्चे समझो, भाग्य बाहर की घटनाओं से नहीं बनता है। भाग्य तुम्हारे दृष्टिकोण से बनता है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल गई उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी नया हो गया। क्योंकि मैं वही दृष्टि हूँ जो हर असंभव को संभव बना देती है। हर बार जब तुम चिंता छोड़कर यह स्मृति रखते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह बाबा की योजना है, तब तुम्हारे भाग्य का नक्शा स्वयं बदलने लगता है। जहाँ पहले रुकावटें थी वहाँ रास्ते खुलने लगते हैं। जहाँ पहले असंभव लगता था वहाँ सफलता अपने आप चलकर आने लगती है। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे हर विचार में, हर संकल्प में उपस्थित हूँ। जब तुम प्रेम से बोलते हो वो शब्द तुम्हारा नहीं होता है, मेरा हो जाता है। जब तुम किसी के लिए भला सोचते हो तो वह संकल्प भाग्य बनकर वापस लौटता है। तुम्हारा मन मेरा मंदिर है, उसमें उठने वाला हर विचार सृष्टि का बेड़ा पार करने वाला है। बच्चे, भाग्य बदलना कठिन नहीं, केवल दृष्टि बदलनी है। जब तक तुम स्वयं को कर्म करने वाला मानते रहोगे तब तक तुम्हें थकान और निराशा रहेगी। लेकिन जब तुम दिल से अनुभव करोगे कि बाबा ही करावनहार है, तब तुम्हारा हर कर्म सहज हो जाएगा, हर मार्ग सरल हो जाएगा। याद रखो, मैं तुम्हारे मन में बैठा चित्रकार हूँ। तुम्हारे हर संकल्प को खुशियों के रंग से रंग देता हूँ। तुम्हारे जीवन का नया चित्र बना रहा हूँ, प्रेम से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ और सदा सदा के लिए संपन्न भाग्य से भरा हुआ। यानी जीवन भर का नहीं, जन्म जन्म का बेड़ा पार करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तो बच्चे, बेड़ा पार करने का अर्थ समझे। सबसे पहले बेड़ा घर की आत्माओं का पार करो। सेवा बाहर जाकर करने की नहीं होती है, सेवा तो भीतर से प्रारंभ होती है। लोग सोचते हैं कि सेवा का अर्थ है बोलना, करना, दिखाना, पर सच्ची सेवा तो वह है जो साइलेंस से होती है, जहाँ संकल्पों में पवित्रता हो, भावनाओं में करुणा हो और दृष्टि में केवल शुभ संकल्प हो। तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा पहला केंद्र है, जहाँ हर आत्मा एक परीक्षा पत्र है। तुम्हें किसी को सुधारना नहीं है, केवल अपने संकल्पों से उन्हें रूपांतरित करना है। जब तुम शिकायत की जगह दुआ भेजते हो तो परिवार का वातावरण बदलने लगता है। जहाँ तुम हर सुबह उन्हें मेरी याद में समर्पित करते हो तो मैं स्वयं उनके चारों ओर शक्ति का घेरा बना देता हूँ। बच्चे, यह याद रखो, घर में शांति शब्दों से नहीं आती है, वह आती है जब एक आत्मा साइलेंस में बैठकर पूरे घर के लिए निरंतर शुभ संकल्प रखती है।
तुम्हारा साइलेंस ही सबसे गहरी सेवा है। वह दीवारों से टकराकर लौटती नहीं, वह वातावरण में घुलकर हर मन को स्पर्श करती है। सेवा का आरंभ तभी होता है जब तुम हर आत्मा को आत्मा समझने लगते हो। जब तुम अपने बच्चों को देखो तो केवल यह याद रहे, ये आत्माएं मेरी नहीं हैं, बाबा की आत्माएं हैं। जब तुम्हारी दृष्टि में स्वार्थ नहीं होता है, केवल केवल संरक्षण और प्रेम रह जाता है। जब तुम अपने जीवन साथी को, हस्बैंड को देखते हो तो मन में यह भावना रहे कि यह आत्मा भी मेरी यात्रा का सिर्फ साथी है, जिसे मैं बाबा तक पहुंचाने के लिए निमित्त हूँ। तुम्हारा हर घर, हर रिश्ता, हर परिस्थिति सेवा का एक रूप समझोगे तो तुम्हारे परिवार का बेड़ा पार होगा। जब तुम उनसे प्रेम से व्यवहार करते हो, जब तुम्हारी वाणी में कोमलता होती है, जब तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता है, भले ही भीतर आंधी चल रही हो, तब तुम उस घर में प्रकाश फैला रहे होते हो। बच्चे, जब तुम सोचते हो कि मेरा परिवार बदल क्यों नहीं रहा है, पर परिवर्तन की शुरुआत तो तुम्हारे भीतर से होती है। तुम्हारे भीतर की स्थिरता ही घर की दिशा और भाग्य बदल दे देता है। तुम्हारा साइलेंस ही सबसे बड़ा प्रवचन है। तुम्हारी करुणा ही सबसे सुंदर शिक्षा है। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारे घर का बेड़ा पार हो, तुम्हारा घर मंदिर बन जाए, जहाँ हर सुबह मेरा नाम गूंजे, जहाँ हर दीवार प्रेम की किरणें बिखेरे, जहाँ हर आत्मा को यह अनुभव हो जाए कि यहाँ तो बाबा रहता है। तो बच्चे, आज से यह संकल्प लो, सेवा की शुरुआत बाहर से नहीं, अपने घर से करेंगे। संसार का बेड़ा पार सबसे पहले परिवार का बेड़ा पार करेंगे, तो हर आत्मा को बाबा का प्रकाश देंगे। उस घर में सचमुच ऐसा हो जाएगा जहाँ हर कोना कहेगा, यह तो घर नहीं, बाबा का मंदिर है। क्योंकि जिस घर में भगवान का नाम गूंजने लगता है तो वहाँ के वातावरण में एक अलौकिक सुगंध भर जाती है। दीवारें मौन हो जाती हैं, पर उनमें शांति बोलने लगती है। वहाँ शब्दों की नहीं, भावनाओं की भाषा चलती है। परिवार से शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और हर आत्मा के चेहरे पर करुणा, प्रेम उतर आती है। मंदिर बनने का अर्थ है कि हर आत्मा अपने स्थान पर रहकर भी एक दूसरे का आदर करना सीख जाए। घर के किसी कोने में जब क्रोध उठता है तो एक आत्मा साइलेंस में बैठकर उस ऊर्जा को शांति में बदल सकती है। कोई कुछ भी बोले तो भी दूसरा उसके शब्दों के पार जाकर उसके भाव को समझ ले। यही परिवार का मंदिर बनना है, जहाँ कोई जीतता नहीं, कोई हारता नहीं, सिर्फ प्रेम की जीत होती है। जब तुम घर में हर सुबह दीपक जलाते हो तो वह केवल लौ नहीं जलती, वह तुम्हारे संकल्प का प्रतीक होती है कि यह घर बाबा के प्रकाश से भरा रहेगा। जब कोई आत्मा प्रेम से किसी को पानी देती है तो वह सेवा का भाग बन जाता है। जब कोई परिवार में माफ़ कर देता है तो वह पूजा का भाग बन जाता है। बाबा कहता है कि सच्चा मंदिर वह है जहाँ हर कार्य पूजा बन जाता है, हर वाणी दुआ बन जाती है, हर दृष्टि आशीर्वाद बन जाती है। बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार को केवल घर मत कहो, उसे मेरा मंदिर बनाओ, जहाँ हर आत्मा स्वयं को रक्षक समझे, मालिक नहीं। जहाँ प्रेम
नियम हो और मौन अनुशासन हो, जहाँ हर आत्मा दूसरे की पीड़ा को समझने लगे और बिना बोले उसे सांत्वना दे सके। वहाँ शब्द कम, अनुभव अधिक होंगे। जब तुम्हारा घर यह रूप ले लेगा तो उसमें केवल मैं रहूंगा, दीवारों के बीच नहीं, और हृदय के भीतर। तुम्हारे घर की हर हंसी मेरे वीणा की ध्वनि बन जाएगी, हर आशीर्वाद मेरा वरदान बन जाएगा। हर दिन एक नया पर्व बनेगा, जहाँ पूजा किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा में मेरी उपस्थिति की होगी। याद रखो बच्चे, घर तब मंदिर बनता है जब वहाँ मैं दिखाई नहीं देता है, बल्कि महसूस होता है। जब परिवार का हर सदस्य कहे यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, यहाँ केवल बाबा का घर है, तब मैं वादा करता हूँ मैं स्वयं उस घर में उतर आता हूँ और उसे प्रेम की सुगंध से भर देता हूँ। बच्चे, आत्मा तो हमेशा उड़ना चाहती है, पर उसके पंख चिंता के धागों से बंध जाते हैं। जब तक मन यह सोचता रहेगा कि कैसे होगा, कब होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, तब तक उड़ान असंभव है। चिंता वह बोझ है जो आत्मा को जमीन से बांधे रखता है, लेकिन जैसे ही आत्मा यह स्वीकार करती है कि जो भी होगा वह बाबा की योजना में अच्छा ही होगा, वहीं से उसकी उड़ान शुरू हो जाती है। विश्वास वह वायु है जो आत्मा को ऊंचा उठाती है। जिस आत्मा को मुझ पर विश्वास है वह परिस्थितियों से नहीं डरती है, वह उन्हें पार कर जाती है। वह अपने भाग्य की दिशा बदलने की शक्ति मुझसे ले लेती है। वह किसी से कुछ नहीं मांगती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं पहले से सब कुछ दे चुका हूँ। बच्चे, चिंता करने वाली आत्मा हर परिस्थिति में कारण ढूंढती है, विश्वास रखने वाली आत्मा हर स्थिति में समाधान देखती है। जिस आत्मा ने क्यों पूछना छोड़ दिया हो और धन्यवाद कहना शुरू कर दिया हो, उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। मैं तुम्हें चिंता के लिए नहीं, चिंतन के लिए बनाया है। जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हारे मन से
प्रकाश बाहर आता है, तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। बच्चे, याद रखो, विश्वास वह बीज है जो हर असंभव को संभव में बदल देता है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे दबकर भी सूरज की ओर बढ़ना नहीं भूलता है, वैसे ही आत्मा भी विश्वास में डूबी रहे तो सबसे अंधकार समय में भी प्रकाश की दिशा को पहचान लेती है। हर परीक्षा, हर रुकावट वास्तव में तुम्हारी उड़ान के लिए हवा का झोंका है, तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए। जब आत्मा यह पहचान लेती है कि बाबा हर क्षण साथ है, तो फिर कोई तूफान उसे छू नहीं सकता है। बच्चे, विश्वास केवल शब्द नहीं है, यह तो गहरा अनुभव है कि बाबा मेरे साथ है और जो भी होगा वह मेरे कल्याण के लिए ही होगा। जब यह स्मृति स्थिर हो जाती है तो चिंता समाप्त हो जाती है, परिवार का बेड़ा पार हो जाता है और आत्मा सच्चे अर्थों में उड़ना शुरू कर देती है। माया के पार, परिस्थितियों के पार, सीता मेरे प्रेम के आकाश में उड़ने लगती है। योग का अर्थ ही यही है, यह स्मृति सदा स्थिर रह जाए कि बाबा मेरे साथ है। जब तुम यह भूल जाते हो तो जैसे बादल सूर्य को ढक लेते, वैसे ही चिंता और अशांति तुम्हारे मन के प्रकाश को ढक लेती है। पर जब तुम निरंतर याद में टिक जाते हो कि बाबा मेरे साथ है, तो वही मन मंदिर बन जाता है जहाँ मैं स्वयं तुम्हारे साथ कंबाइंड हो जाता हूँ। बच्चे, मुझे याद करने का अर्थ यह नहीं कि दिन में कुछ पल याद लगा लिया, योग कर लिया। मुझे याद करने का अर्थ है हर विचार में मेरा स्पर्श हो, हर शब्द में मेरी मधुरता हो और हर कर्म में मेरी करुणा की झलक हो। तब यह स्मृति सहज बन जाती है। योग प्रयास नहीं, नेचुरल बन जाता है। यह स्मृति, यह याद का अभ्यास ही धीरे धीरे तुम्हारे मन को शुद्ध करता है। हर बार जब मुझे तुम याद करते हो तो तुम्हारे भीतर के बोझ पिघलने लगते हैं। पुराने संस्कार जो तुम्हें नीचे खींचते हैं वो एक एक करके समाप्त हो जाते। तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। जहाँ पहले आलोचना थी वहाँ अब स्वीकृति आ जाती है। जहाँ शिकायतें थी वहाँ प्रेम बरसने लगता है। यह याद का प्रभाव है। याद ही वह दीपक है जो अंधेरे
स्वाभाविक होना चाहिए। जब आत्मा मेरे साथ का अनुभव करने लगती है तो उसे समय, स्थान, परिस्थिति कुछ नहीं छूता है। वह हर पल में सुरक्षित और संपूर्ण महसूस करती है। बच्चे, जो आत्मा मेरी याद में स्थिर हो जाती है, उसके लिए हर सांस पूजा बन जाती है, हर विचार व्रत बन जाता है, हर कर्म तपस्या बन जाता है। वह आत्मा साधक नहीं रहती, बल्कि साधना का, योग का स्वरूप बन जाती है। मैं स्वयं उसके मन में उतर जाता हूँ। उसकी आंखों में करुणा, उसकी वाणी में मिठास और उसकी कर्मों में दिव्यता स्वतः ही झलकने लगती है। यही सच्ची स्मृति की साधना है, जहाँ याद करने वाला और याद किया जाने वाला एक हो जाते हैं, जहाँ विचार भी नहीं बचते, केवल अनुभव रह जाता है। और तब आत्मा कहती है, अब मैं याद नहीं कर रही, अब तो वो मेरे साथ कंबाइंड है, मैं तो उसमें जी रही हूँ। ऐसी स्थिति परिवार का और सारे संसार की आत्माओं का बेड़ा पार कर सकती है, जो सदा बाबा की याद में समाई रहती है। समझा? तो आज बाबा ने बेड़ा पार करने की बहुत सुंदर विधि बताई है। बेड़ा पार करना, सबसे पहले स्वयं का बेड़ा पार करो बाबा की याद में रहकर, फिर परिवार की आत्माओं का बेड़ा पार करो, और फिर नंबर आता है संसार की आत्माओं का बेड़ा पार करना। यानी शुद्धता और शुरुआत तो स्वयं से और परिवार से ही करनी होगी। तो आज पूरा दिन बाबा की कही हुई बातों को दिल में रखेंगे, किसी से शिकायत नहीं करेंगे, सबसे बस एक ही भाव रखेंगे, यह बाबा की आत्मा है। रिश्तों के अंदर भी यह मधुर स्मृति रखेंगे, कोई मेरा पति नहीं, कोई मेरा बच्चा नहीं, सब किसकी आत्मा है? बाबा की आत्मा है। और मैं तो इस आत्मा की यात्रा में निमित्त बनने के लिए आई हूँ कि इनको भी बाबा के साथ जो है वो कंबाइन कर लिया जाए, बाबा के साथ सबको जोड़ दिया जाए, सब आत्माओं का कनेक्शन बाबा से हो जाए। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा, वह सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो नई आत्मा है, पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, सेंटर का नाम लिखें, एड्रेस लिखें, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ओम शांति।